तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई के ऊपर कई सारे देशों का नजर है और कई सारे देश क्लोजली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को मॉनिटर भी कर रहा है। ऐसे देशों में सबसे पहले नाम आता है चाइना का। बेसिकली चाइना के द्वारा रशिया के ये वॉर टैक्टिक्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है और साथ ही साथ वेस्टर्न देशों के रिएक्शन को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि वो अपने ताइवान को लेके प्लान को आगे बढ़ा सके। जबकि दूसरी तरफ चाइना के द्वारा रशियन हथियारों को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि रशियन हथियार इस लड़ाई में किस तरीके का भूमिका निभा रहा है। पर दोस्तों जब से ये रिपोर्ट हुआ है कि रशिया के Ka-52 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने मार गिराया तब से चाइना का टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि चाइना के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को अपने नेवी के लिए खरीदने का इरादा बनाया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Ka-52 हेलीकॉप्टर को किस तरीके से मार गिराया गया है और ये चाइना के लिए क्यों इतना बड़ा नुकसानदायक है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशिया और यूक्रेन की ये जो लड़ाई है ये सोशल मीडिया के जमाने का ऐसा पहला लड़ाई है जिसमें लगभग हर एक मोमेंट का खबर सोशल मीडिया में आ रहा है। इवन जब भी किसी एक पक्ष की तरफ से किसी अन्य पक्ष के ऊपर हमले का दावा किया जा रहा है या किसी एक पक्ष का नुकसान का दावा किया जा रहा है तो वहां पे सोशल मीडिया में इसके रिलेटेड वीडियोस और फोटोज को काफी अधिक वायरल भी किया जा रहा है। और दोस्तों पूरा दुनिया जहां पे इस लड़ाई को देख रहा है तो वहीं पे चाइना की तरफ से भी यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, खास करके रशिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को, क्योंकि एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना के पास ऐसे कई सारे हथियार है जो रशियन ओरिजिन है और चाइना इस लड़ाई के दरमियान ये जांचना चाहता है कि रशिया के ये जो हथियार है ये लड़ाई में कितना अधिक कारगर है। पर दोस्तों इस लड़ाई के दरमियान यूक्रेन के तरफ से सोशल मीडिया में जहां पे कई सारे वीडियो को जारी किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन किस तरीके से रशिया का नुकसान कर रहा है, तो वहीं पे इन वीडियो में दो ऐसे भी वीडियो है जहां पे दावा किया गया कि यूक्रेन ने रशिया के Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। और दोस्तों ये घटना अब चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को रशियन मीडिया के द्वारा अमेरिकी एपाचे हेलीकॉप्टर के बराबर के हेलीकॉप्टर के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि पिछले साल ये भी खबर आया था कि चाइना रशिया से एलिगेटर हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है। और दोस्तों रशिया के ये हेलीकॉप्टर खाली सामरिक रूप में रशिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इकोनॉमिक रूप में भी रशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता है और कई सारे देशों के साथ इसके एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा भी कर रहा है। इवन पिछले साल दुबई में आयोजित एयर शो में भी रशिया की तरफ से Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों को भेजा गया था। असल में दोस्तों पिछले साल के चाइनीज मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि चाइनीज नेवी मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी अपने टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक मतलब हेलीकॉप्टर कैरियर जैसे जहाजों के लिए रशिया के ये Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों के नेवल वेरिएंट मतलब Ka-52K कैटरन को खरीदना चाहता है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए चाइनीज नेवी के द्वारा अपना होम बिल्ट एक जंग हेलीकॉप्टरों को भी ठुकरा दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले चाइनीज हेलीकॉप्टर कैरियरों के ऊपर Z-10 हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करने का बात कहा गया था, लेकिन चाइनीज नेवी को पता है कि इन हेलीकॉप्टरों को समुद्र में उड़ाने पर यह हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर लैंड नहीं करेगा बल्कि समुद्र के अंदर ही लैंड कर जाएगा। पर अब जब खबर आ रहा है कि यूक्रेन की तरफ से कई सारे मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल करके रशिया के ऐसे हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है, तो ये अब चाइना के लिए और अधिक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ऐसे हेलीकॉप्टरों के बिना चाइनीज नेवी के जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये पानी के ऊपर तैरने वाले खिलौना ही होगा। दोस्तों चाइना की तरफ से रशिया से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के जो इरादा जताया गया है उसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसमें ताइवान का भूमिका काफी अधिक है। चाइना के द्वारा ताइवान को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता है, बल्कि चाइना का मानना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और कुछ कारण से वो अलग पड़ा हुआ है। और चाइना पहले भी कई बार अपने इरादा जता चुका है कि ताइवान को हथियाने के लिए अगर फोर्स का भी आवश्यकता पड़े तो चाइना उसका इस्तेमाल से इतराएगा नहीं। और दोस्तों इवन आप लोग ये भी सुनते होंगे कि आए दिन चाइना के द्वारा ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर अपने एयरक्राफ्टों को भेजा जाता है, और अगर चाइना के पास पर्याप्त ताकत होता तो अब तक चाइना ताइवान को हथिया भी लिया होता। बेसिकली चाइना के पास ताइवान जैसे आइलैंड के ऊपर फुल फ्लेज अटैक करने के लिए भारी भरकम अटैक हेलीकॉप्टरों का कमी है। इवन चाइना ऐसा भी हेलीकॉप्टरों का निर्माण नहीं करता है जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर से उड़ान भर सके और दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के एयर डोमिनेंस को हासिल कर सके। बेसिकली इन कारणों की वजह से ही चाइना की तरफ से रशियन हेलीकॉप्टरों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है चाइना के इंडस्ट्रियल ताकत के पास ऐसे हेलीकॉप्टर ना निर्माण करने का क्षमता। दोस्तों चाइना के द्वारा अब तक खाली एक ही प्योर अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया और वो भी देखे तो रशियन डिजाइन है। इवन चाइना के ये हेलीकॉप्टर इतना अधिक कारगर नहीं है कि चाइना इसका इस्तेमाल करके कोई लार्ज स्केल इन्वेजन को अंजाम दे सके, जबकि चाइनीज नेवी की तरफ से ही चाइना के ये Z-10 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया और ये ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो भारी भरकम हमला कर सके। Z-10 असल में एक हल्के कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है जो लैंड वॉरफेयर में कुछ कुछ जगहों में काम तो आ सकता है, लेकिन बड़े स्केल के हमले में
ना इसके पास हथियारों का क्षमता है और ना ही इसके पास वो कौशल है जो दुनिया के लीडिंग अटैक हेलीकॉप्टरों के पास है। जबकि दूसरी तरफ KA-52 जिन हेलीकॉप्टरों को लेकर चाइनीज नेवी की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था वो असल में KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों के ही नेवल वेरिएंट है। इन हेलीकॉप्टरों के पास 100 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाले ताकतवर एंटीशिप मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है, जबकि इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ग्राउंड अटैक रॉकेट, 30 मिलीमीटर के कैनन जैसे हथियारों को इस्तेमाल करता है। जबकि इसके अलावा इसके पास जो राडार है उसका भी रेंज करीब 200 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इसी कारण से KA-52 हेलीकॉप्टरों के किसी भी वेरिएंट को एक नॉर्मल अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया जाता है, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट के साथ साथ हैवी हेलीकॉप्टर गनशिप के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और रिकॉनेसन मिशन से शुरू करके स्काउट मिशन, इवन दुश्मन के डेटा को टारगेट करने के अलावा बैटलफील्ड के मॉनिटरिंग जैसे मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। जबकि इसके नेवल वेरिएंटों में कई सारे तब्दीली लाया गया है, जैसे कि इसके जो ब्लेड्स है उसे फोल्ड किया गया है, इसके विंग्स को फोल्ड किया गया है, इवन इसमें क्रू के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है और समुद्री कंडीशन में हेलीकॉप्टरों को और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसमें स्पेशल एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट को भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो चाइना के द्वारा जितना भी दावा किया जाए कि ये हेलीकॉप्टर ताकतवर है, इसमें हर तरीके का शक्ति है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि ये लाइट और मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है और इसके पास जो इंजन है वो उतना ताकतवर नहीं है कि हेलीकॉप्टरों को एम्फीबियस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करने में मदद करे। बेसिकली चाइना के द्वारा इसमें कई तरीके के अपने इंडिजिनियस इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बनाया गया है, लेकिन चाइना अब तक ताकतवर WZ-16 इंजनों के डेवलपमेंट नहीं कर सका। इसलिए चाइना के द्वारा अभी भी कम ताकतवर WZ-9 टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों यही एक कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान के द्वारा भी पहले Z-10 हेलीकॉप्टरों को खरीदने से मना कर दिया गया था और पाकिस्तान टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बनाया था। जबकि दूसरी तरफ अगर रशियन हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो इसमें रशिया के द्वारा VK-2500 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो चाइनीज हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के तुलना में करीबन दुगना ताकतवर है। चाइना के WZ-9 टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टरों के इंजनों में जहां पे 1300 हॉर्स पावर पर इंजन के ताकत का क्षमता है, तो वहीं पे KA-52 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले VK-2500 इंजनों का क्षमता करीब इसका दुगना और 2400 हॉर्स पावर के आसपास है। जबकि दोस्तों इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों के पास इतना भी ताकत नहीं है कि ये चाइना के तरफ से डेजिग्नेट किया गया 16 HJ-10 एंटी टैंक मिसाइलों को भी कैरी कर सके। मतलब चाइना के द्वारा दावा किया जाता है कि इन हेलीकॉप्टरों को 16 मिसाइलों को कैरी करने के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में ये हेलीकॉप्टर कमजोर तरीन इंजनों की वजह से इतने संख्या के मिसाइल को कैरी करने का भी क्षमता नहीं रखता। इवन चाइना का दावा ये भी है कि हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए लाइट वेट ग्राफिन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टरों के लिफ्टिंग कैपेबिलिटी चाइना की तरफ से बढ़ाना संभव नहीं हो पाया। पर दूसरी तरफ KA-52 हेलीकॉप्टर जहाँ पे वजन में भी चाइना के इन Z-10 हेलीकॉप्टरों की तुलना में करीब दुगना और 12 टन वजन के है, फिर भी ये हेलीकॉप्टर चाइनीज हेलीकॉप्टरों की तुलना में कई गुना अधिक हथियारों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों फिलहाल ताइवान के ऊपर चाइना अगर हमला करता है तो एक तरीके से ताइवान के नेवी और एयरफोर्स को तो कुछ ही समय के अंदर चाइना ध्वस्त करने का क्षमता रखता है, लेकिन अगर फिजिकली चाइना के द्वारा ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने ट्रूप्स उतारा जाता है तो ट्रूप्स की सुरक्षा के लिए चाइना के पास ऐसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर नहीं है और ये एक तरीके से हमले के रणनीति को पूरा उल्टा सकता है। पर चाइना रशिया से KA-52 हेलीकॉप्टरों को खरीद के अपने इरादे को मजबूत कर रहा था और अपने आर्सेनलों को भी भर रहा था। पर KA-52 हेलीकॉप्टरों को जिस तरीके से पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइलों के द्वारा मार गिराया गया है, उससे चाइना के अंदर अब ये आशंका और भी गहरा होता जा रहा है कि अगर KA-52 हेलीकॉप्टरों को चाइना खरीदता है और इसका ही इस्तेमाल ताइवान के अंदर सेम तरीके के इन्वेजन के लिए किया जाता है, तो ताइवान के अंदर चाइनीज ट्रूप्स ऐसे बुरी तरीके से फंस सकता है जहां से निकलना चाइना के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।